जरा तसव्वुर करें, आप एक ऐसा बोझ उठाए चल रहे हैं जो इतना भारी है कि अगला कदम लेना भी नामुमकिन लगता है। अब सोचें, अगर अल्लाह ताली खुद वो बोझ उठा ले और आपसे वादा करे कि वो आपके तमाम मामलात संभाल लेगा हमेशा के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे न कुर्बानी की बात करूंगा, न मेहनत की, न ही किसी बड़ी कामयाबी या ख्वाब की। आज मैं आपको सिर्फ एक चीज याद दिलाने आया हूं। आप सिर्फ एक नौकरी, एक तनख्वाह या एक टाइटल के लिए पैदा नहीं किए गए। आपको एक अजीम मकसद के लिए चुना गया है, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ अल्लाह ने आपके लिए मखसूस है। क्या है ये? जिंदगी वक्ती मुश्किलात, वक्ती नाकामियों और वक्ती तकलीफों से भरी हुई हो सकती है, लेकिन उन सब के पीछे एक दायमी हिकमत छुपी होती है जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है। अक्सर वो चीजें जो हमें आजमाइश लगती हैं, दर हकीकत वो हमें हमारे असल मकाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी होती हैं। ये वो पल होते हैं जहां से गुजर कर इंसान वाकई मजबूत हो जाता है, बनता है, अपने रब से करीब तर हो जाता है। हर आजमाइश दरअसल एक पैगाम होती है कि अल्लाह चाहता है तुम्हारा दिल इससे और मजबूती से जुड़ जाए। कुरान हमें याद दिलाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा रखे तो वही उसके लिए काफी है। यकीनन अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। ये सफर है मुकम्मल भरोसे का, ये देखने का कि अल्लाह कैसे आपकी जिंदगी को बदलता है, ऐसे अंदाज में जैसा आपने कभी सोचा भी ना हो। याद रखें, तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। तवक्कुल का मतलब है अपनी भरपूर कोशिश के बाद दिल से यकीन रखना कि अल्लाह का फैसला बेहतरीन है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक जबरदस्त मिसाल है। उन्होंने सब कुछ खो दिया, माल, सेहत, हाथी के अपने प्यारे रिश्ते भी, लेकिन उनका ईमान कमजोर न पड़ा। उन्होंने सिर्फ अल्लाह से अर्ज की, मुझे तकलीफ पहुंच गई है और तो सब रहम करने वालों से बढ़कर है। सोचें, हम कितनी बार छोटी सी परेशानी में घबरा जाते हैं। नौकरी न मिलना, माली मुश्किलात या जाती जिंदगी के मसाइल, हम फौरन सवाल करने लगते हैं, अल्लाह मुझे क्यों आजमा रहा है? लेकिन हकीकत ये है, अल्लाह ताली अपने खास बंदों को ही आजमाता है ताकि वो उन्हें बुलंद दर्जात दे। असल दौलत क्या है? वो सुकून जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखने से मिलता है, वो इत्मीनान जो इस बात से आता है कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और वो बेहतर जानता है। यही एतमाद इंसान को हर तूफान के दरमियान खड़ा रखता है, और यही यकीन हर मायूसी को उम्मीद में बदल देता है। जब दिल बेचैन हो, जब आंखें नम हो, जब सजदों में जबान गंग हो, तो बस दिल से इतना है कहना काफी है, या अल्लाह तू बेहतर जानता है। और यही अल्फाज इंसान को टूटने से बचाते हैं, हर बार उठने का हौसला देते हैं। शक्र एक और ऐसी कंजी है जो हमें नामतों की बारिश में भीगने का मौका देती है। कुरान कहता है, अगर तुम शक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशकरी करोगे तो यकीनन मेरा अजाब सख्त होगा। है, सोचिए, जब हम इंसान का शुक्रिया अदा करते हैं तो वो भी खुश होकर और कुछ देता है, तो हमारा रब कितना ज्यादा आता करने वाला है। और आखिर में इखलास, सच्चाई, इस्तिकामत और सब्र वो खूबियां हैं जो हमें सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाबी दिलाती हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे चेहरों और माल को नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिलों और एमाल को देखता है। तो आओ अपना हर अमल, हर दुआ, हर कोशिश सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस कर दें। अल्लाह से एक छोटी सी मगर ताकतवर दुआ करें, या अल्लाह मेरी नामतों की हिफाजत फरमा और मुझे ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक दे जो तुझे राजी कर दे। अगर आपको यह पैगाम दिल से लगा हो तो नीचे कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरी दी गई नामतों की हिफाजत फरमा। शायद आपके अल्फाज किसी और के दिल को भी जगा दें।